दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ हमें गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह ये रही कि इस बार प्रॉफिट में कुछ कमी रही है। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो रिजल्ट आने के पहले ही ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि इस बार रिजल्ट के अंदर भारी गिरावट का माहौल बनेगा और इसके पीछे वजह है कि पिछली बार जून क्वार्टर में जो कंपनी को एक भारी प्रॉफिट हुआ था करीब 2400 सीआर का, वो एक्चुअल में उसका प्रॉफिट नहीं था बल्कि वो अदर इनकम से आई हुई इनकम थी जो पुरानी कोई आउटस्टैंडिंग उनको मिली है, वो एक भारी रकम उसमें जुड़ी थी। लेकिन ये बात जरूर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इस बार थोड़ा सा रिवेन्यू और प्रॉफिट में कमी जरूर रही है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझें तो बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, मई महीने में जो इनको लगातार ऑर्डर मिले उसका इफेक्ट हमें आने वाले क्वार्टर और 2 और 3 में देखने को मिलेगा। तो क्या इस समय में सुजलॉन में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सरकार की जो नई पॉलिसी है उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होने वाला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत मजबूत है और ये स्टॉक मैंने उस समय आपको सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी और तब से आप देख सकते हो कि बहुत बेहतर रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन इसमें गिरावट थम चुकी है। स्टॉक की क्लोजिंग 18 पर रही जहाँ पे 0.84% की तेज़ी देखने को मिली और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने कहा था कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये नॉर्मल ट्रेडिंग पे स्टॉक आ जाएगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप देख सकते हो कि 18 से स्टॉक फिर से आगे जाने को मजबूत तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के माध्यम से और हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप देख सकते हो कि G20 इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मीटिंग के दौरान इन्होंने ये बड़ी अनाउंसमेंट की है फ्राइडे के दिन और इस बार G20 इंडिया में होने वाला है और सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है कि इस G20 के दरमियान ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और सरकार का एक अपना गोल है कि आने वाले 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, यानी पेट्रोल और डीजल का पूरा इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसकी जगह जो फ्यूल होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का होगा, जिसके माध्यम से ही ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कर पाएंगे। अब यहाँ पे इस मौके पे PM मोदी जी की तरफ से जो बयान दिया गया है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए। एक समय देख दो कि ग्रीन एनर्जी के बारे में यहाँ पे कोई बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि तेज़ी से इस इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है और विश्व के काफ़ी बड़े बड़े जो देश है वो भी पीछे रह गए। आने वाले समय में ये जो हमारे टॉप 5 में जो रैंक है वो और ऊपर आएगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और क्रिसिल की तरफ से जो एक रिपोर्ट पेश की गई है कि विंड रिपावरिंग का जो बिजनेस है वो करीब आने वाले समय 40,000 CR का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। अब जैसे कि सरकार ने पॉलिसी लाई है कि जितनी पुरानी विंड मिल्स है वो सारी रिप्लेस किए जाए, उसके पार्ट्स बदले जाए या फिर उसको पूरी तरह से डिसमेंटल किया जाए। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो कम हो रहा है लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसको सबको अब बंद कर देना है और उसकी जगह पे नई विंड टर्बाइन लगानी है। और इसके लिए आप देखिए ड्राफ्ट भी पेश कर दिया गया है और इसका अप्रूवल भी मिल चुका है, यानी जल्द ही आप देखें तो एक नई पॉलिसी के तहत यहाँ पे सारी जितनी विंड मिल्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा और इसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 5 गीगावाट की ओल्ड विंड मिल्स है वो सारी नई विंड पावर में बदली जाएगी और ऐसे में जो सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा वो सुजलॉन को मिल सकता है, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उनके पास वो एक्सपीरियंस भी है। सुजलॉन विंड टर्बाइन निर्माण में एक से खुद जितने इक्विपमेंट खुद बनाती है और इंस्टॉल करने के बाद में लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ऐसे में ये सीधा आपको इसमें से जो काम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है वो सारा सुजलॉन के पास आ सकता है, यानी सुजलॉन के एक तरह से ये गोल्डन पीरियड शुरू होने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे जो इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है विंड एनर्जी के लिए या फिर सोलर एनर्जी के लिए वो है स्टोरेज का, क्योंकि बिजली का निर्माण तो हो जाता है चाहे विंड एनर्जी के माध्यम से या सोलर एनर्जी के माध्यम से हो, लेकिन उसको स्टोर नहीं किया जा सकता और ऐसे में वो सारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो अगर समय पे यूज़ नहीं किया गया तो वो वेस्ट हो जाती है और इसके लिए ज़रूरी है स्टोरेज।
मजबूत स्टोरेज अगर होगा तो जितनी ज़्यादा है उसको बिजली को निर्माण कर सकते हैं और उसको फिर आगे से आगे पहुंचा भी सकते हैं। और इसके लिए एक ग्रिड कनेक्टिविटी लगानी जरूरी है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी को और एडवांस टेक्नोलॉजी में बदलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी टेक्नोलॉजी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, तब जाके विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे। और इसीलिए अब सरकार ने फोकस करना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय जो नेट जीरो एमिशन पे जाना है तो इसके लिए स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। और तब जाके देखें तो जो विंड पावर का जो जनरेशन होगा उसको स्टोर किया जा सकता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि क्लाइमेट हर जगह एक जैसा नहीं होता है। बिजली के निर्माण में क्लाइमेट का बड़ा रोल है। अगर आप देखें तो धूप नहीं है तो सोलर एनर्जी काम नहीं करेगी, कोई बिजली नहीं बनेगी। और अगर हवा नहीं चल रही है तो विंड मिल नहीं चलेगी। ऐसे में उस समय जब बादल है या फिर हवा नहीं चले उस समय भी जो स्टोरेज बिजली होगी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए इस समय बैटरी के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। सरकार इसके ऊपर ध्यान भी दे रही है। आने वाले समय में बड़ी से बड़ी बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो एक देखिए इनपुट कॉस्ट इनकी काफ़ी कम आ रही है। इस समय बिजली का निर्माण इनसे सस्ते में हो रहा है। और जो हमारी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो बिजली बनती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। ऐसे में आने वाले समय यही देश का एक तरह से देखें तो भविष्य होने वाला है। और बैटरी स्टोरेज के ऊपर जिससे सरकार ने आगे फोकस करना शुरू किया है, आने वाले समय इसका सीधा फायदा आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी को होगा, सुजलॉन को। और जिस तरह से ऑर्डर मिले मई महीने में जो इनको 6 बड़े ऑर्डर मिले, उसके बाद में जुलाई में 2-3 बड़े ऑर्डर मिले, इन सब के नतीजे आने वाले क्वार्टर में हमें देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। इसका नेटवर्थ जो निगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो चुका है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 330 रुपीज़ निगेटिव था वो मार्च 2023 में देख सकते हो 1099 CR पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो दूसरी कंपनियों को इसने बहुत पीछे पछाड़ दिया है। अब यहाँ पे जो आप देखें सुजलॉन एनर्जी को इंफ्रास्ट्रक्चर बीएससी के साथ कंपेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी का काम ही देख दो कि विंड टर्बाइन के निर्माण में कंप्लीट योगदान इनका होता है। यानी जमीन अधिग्रहण से लेके पूरी तरह से कंप्लीट विंड टर्बाइन लगा के उसको मेंटेनेंस का काम भी प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए इसको कंपेयर किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे देख दो कि पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीएससी इंफ्रा ने इस दौरान 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएससी मिड कैप ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो सुजलॉन का रिटर्न 64% पॉजिटिव है, जबकि बीएससी इंफ्रा ने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएससी मिड कैप में हमने 30% की तेजी दिखी है। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 ईयर के हिसाब से भी विनर सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से सुजलॉन का रिटर्न 215% ज़बरदस्त बम्पर है और बीएससी इंफ्रा का 25% पॉजिटिव रिटर्न है। बीएससी मिड कैप की बात करें तो 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी आपको विनर सुजलॉन ही दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से सुजलॉन ने 118% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी इंफ्रा ने 15% की तेजी बताई है और बीएससी मिड कैप में 19% की तेजी बनी है। तो विनर आपको बिल्कुल सुजलॉन दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो सुजलॉन ने 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी इंफ्रा ने 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएससी मिड कैप ने 5% का पॉजिटिव हमें रिटर्न दिया है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी विनर बिल्कुल सुजलॉन ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से सुजलॉन का जो रिटर्न है वो 69% पॉजिटिव है, जबकि बीएससी इंफ्रा इस दौरान 12% की तेजी बता चुका है और 18% की तेजी बीएससी मिड कैप में रही है। तो बिल्कुल विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। कहीं पर कोई रिटर्न निगेटिव नहीं है या फिर कम है, ये एक तरफा इसने तेजी बताई और ये सबूत है कि कंपनी बहुत मजबूत है। और ऑलरेडी हमने कल डिस्कस भी किया कि जो बड़े बड़े ब्रोकेज हाउस है वो भी आइनॉक्स और सुजलॉन में कंपेयर करके सुजलॉन में ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी करनी चाहिए। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक इसकी जरूर कम है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बाकी ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 2-3 सालों में ही देखें तो कंपनी का 90% डेट क्लियर हो चुका है। यानी बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और जिस तरह से गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है ये कंपनी वाकई कमाल कर सकती है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर की होल्डिंग कम दिखाई दे रही है वो भी आने वाले समय आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ाई ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।